चाहे करें, फिर रीड हम करें। जी। क्या आंखों से या अंदर अंदर से क्या करूं? कोई तरीका बताओ, कोई राय दो कि क्या करूं। तो समझाऊंगा तो जरूर बोलकर समझाऊंगा, और दूसरे कोई समझाने का और कोई तरीका तो होता ही नहीं है, और समझाना होता ही है बोलने से। और बोलने के लिए जरूर मुझे मुख लेना पड़ेगा। बाकी आकाश के ऊपर से बोलूं या अंदर अंदर से बोलूं? अंदर अंदर से क्या बोलूंगा? अंदर से बोलना नहीं होता है। बोलना ऐसा होता है, फिर उसको सुनना होता है, फिर उसको धारण करना होता है। देखो मम्मा कैसे समझा रही है कि बाबा क्या बोलते हैं कि अंदर ही अंदर कैसे बात करूंगा, आकाश से ऊपर से कैसे बोलूंगा, और कैसे बोलना चाहिए जो दूसरा सुने और उसको धारण करे। माना बोल में बाबा के क्या है, पावर है। देखो हर बोल बाबा का वरदानी बोल है। कोई भी टचिंग्स ऐसी ही होती है तो मैं टीच करता हूं ना। अंदर अंदर की तो बात ही नहीं। वह समझते हैं कि अंदर अंदर आवाज आती है, अंदर अंदर बोलते हैं किसी के विचारों को। कुछ अंदर वो बोलते हैं विचार आया था नहीं, वो तो क्या है वो समझ नहीं आया। वो तो पता नहीं कौन सी बात है, और जो शास्त्र भी बनाया है तो भगवान ने सामने बैठ करके सुनाया है ना। एक्चुअली इस बुक में ना बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हम नोटिस कर रहे हैं। चलो ड्रामा कहेंगे इसको भी। अंदर अंदर से अर्जुन को प्रेरणा हुई है क्या? बैठ करके अंदर अंदर से आवाज दी है क्या? नॉलेज दिया ना। वो तो बड़े करके फॉरेन ने बनाया है शास्त्र। तो भाई एक अर्जुन को थोड़ी दिया। तो वो तो उसने स्कूल जैसे बकायदे जैसे नर नारियों का समझाना होता है ना, समझाया। तो ये सारी चीजें जो रोज के आने वालों वाले ही समझते हो, तो क्योंकि ये बहुत कालों की सर्वव्यापी की बात बुद्धि में पड़ी हुई है ना, तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। सर्वव्यापी की बात ऐसा है नहीं। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। हम्म, वो तो गीत भी कहते हैं ना कि आ, तो वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है ना। देखो वो छोड़ विद्या आकाश सिंहासन, वो भी गीत है ना। आने के लिए बोलते हैं, पतित पावन आ बोलते हैं, हे भगवान आओ बोलते हैं। तो माना वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है ना, माना सर्वव्यापी नहीं है ना। ओमनी प्रेजेंट, देखो यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओमनी प्रेजेंट माना वो तो फिर आ कहाँ से आए? जब जब प्रेजेंट में बैठा है फिर आए क्यों? फिर तो आने की बात ही नहीं, उसको कहते हैं आ। तो उसकी माना नहीं है तो बरोबर बाप कहते हैं मैं आता हूं, तब आ करके तुम्हें ये नॉलेज दे करके तुम्हारी दुनिया सुख शांति की बनाता हूं। तो ये सभी बातें समझने की है। जो अब कहते हैं कि अभी मैं आया हूं, न अभी मैं आया हूं, तो मेरी टचिंग स्लो ना। तो मेरी टचिंग स्लो, उसको सुनो और फिर उसको अमल में लाओ। प्रैक्टिकल में जो कहता हूं, ऐसे नहीं कि खाली सुनने की ही है, प्रैक्टिकल में लाना। जो कहता हूं वो करो। करो, फिर तुम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे और ऐसे सुख को पाएंगे। ठीक है ना? तो अभी उसको अमल में लाने के लिए अथवा प्रैक्टिकल में लाने के लिए क्रिएशन करना है सारा मदार प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर। लाइफ में क्या लाना है उसका भी डिटेल समझाते रहते हैं। अच्छा आज गुरुवार है, इसलिए थोड़ा टाइम उसको भी देना है। तो फिर आप लोगों को कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं होगी, देरी होगी।
अच्छा, ये सभी बातों को समझ कर के अपना पुरुषार्थ ऐसा रखो। जो बाप का फरमान है, जो बाप की आज्ञा है, उसका पालन करो। आ गया, और फरमान का तो मालूम है ना, बी होली बी योगी। शॉर्ट में इतना कहेंगे, इसका टॉपिक ले करके, इसका विस्तार करके, होली कैसे, योगी कैसे, है ना? योगी बनो, पवित्र बनो वाली बात, बी होली बी योगी कैसे। तो फिर उसका विस्तार भी है, परंतु रोज सुनते समझते हो, होली कैसे, योगी कैसे, बस उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज को धारण करो। इसको कहते भी है होली फादर, पवित्र बनाने वाला, पवित्र बनाने वाला है। चलो, थैंक यू। साइलेंस रखिए, फिर आगे पद्मा सिस्टर गाइडलाइन देगी। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठ के बाद में हम चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी साकार मुरली का चिंतन भी शेयर कर सकते हैं और मम्मा का मुरली भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा वरदान में कि तुमको संगम युग पे ज्ञान की जैसे चाबी मिल गई है। इस चाबी को लगाओ और जितने अखुट खजाने जमा कर सको जमा कर लो। तो जो जितने खजाने जमा करेगा उसको उतनी खुशी रहेगी, स्वतः खुशी रहेगी, और ऐसे लगेगा कि जैसे खुशी का एक झरना बह रहा है। तो बुक में भी जैसे मम्मा ने कहा कि जो भी तुम्हें मिला है ज्ञान, उसको अपनी जिंदगी में यूज करो, अपने जीवन में यूज करो, तो तभी उसकी प्राप्ति होगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सुचित्रा सिस्टर। दीदी वो मतलब पूछना नहीं है, वो एक आज शब्द जो आया ना 22,000 वर्ष, तो उसमें थोड़े कंफ्यूज थे। तो मिस प्रिंट है कि 22 का कोई मतलब है? अरे चाहते हैं। हाँ जी, मिस प्रिंट लगता है दीदी, वो मिस प्रिंट है। वो पा की जगह जस्ट ईस है, ईस। वही मतलब पूछना था कि कोई 22 का किसी को मतलब। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज के बुक में मम्मा ने कहा कि वही ओमने प्रेजेंट की जो बात है, तो शिव बाबा जो है वो आते हैं, ना कि वो ओमनी प्रेजेंट है। और वो आते जब है तो वो वाणी चलाते हैं, और उनकी वाणी चलाने से ही हम आत्माएं सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा आकाश के ऊपर से डायरेक्ट कोई वाइब्रेशंस देगा या प्रेरणा देगा, ऐसी भी बात नहीं। और ऐसे भी नहीं कि जैसे मनुष्य कहते हैं कि वो हर एक में बैठा है, तो अंदर ही अंदर वो उनको, उनके मन को, हर एक आत्मा को अंदर कुछ न कुछ वो वाइब्रेशन देगा या कुछ टचिंग करेगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा जो वाणी चलाते वही बाबा की टचिंग है।
और उसको सुनकर समझकर धारण करना और अपना जीवन बनाना या भारत को स्वर्ग बनाना। ओम शांति। हाँ जी, एक्चुअली वो है ना, टचिंग्स नहीं था, उन्होंने रीड किया, टीचिंग्स है, बाबा की टीचिंग्स, ठीक है, जी टचिंग्स जी नहीं है। हाँ जी जी, ठीक ठीक। बोलिए रूहानी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा हमें विश्व का और ब्राह्मण का मालिक बनाता है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और अगर हम इस चीज का अभ्यास भी करें, जैसे कल तक बाबा की जो मुरली आती है फ्रेश, कि बाबा ने बाबा ने हमें ब्राह्मण का मालिक बनाने का इतना ऊंच पुरुषार्थ, मतलब कि हम कर सके, तो ये जो पॉइंट है, ये खुद में भी बहुत ज्यादा नशा चढ़ाता है। तो अगर हम सभी ये करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी, दीदी। एक सेकेंड, बोलिए। रूहानी सिस्टर, यू मेंट ब्रह्मांड राइट, नॉट ब्राह्मण? सॉरी जी जी। यस, ओके। ओम शांति दीदी। बोलिए सिस्टर। हाँ, बाबा बोला हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस नई और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बापा स्लोगन में बोले कि बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जैसे हम कुछ देर के लिए भूल जाते बाबा की, तो फिर हमारी मन इधर उधर हलचल हो जाता है। क्या करे कैसे करे ऐसे लगता है। इसीलिए बाबा बोलते कि हमेशा, जैसे वो तो हो जाएगा कभी कभी, ऐसा तो कोई ऐसे पुरुषार्थी है ही नहीं, तो कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब बाबा हमको बताते हैं ऐसे रहो, हमेशा रहने की आदत डालो। बाबा के साथ कनेक्शन रखने से जैसे हमको करंट लगता रहेगा, नहीं तो जैसे तार कहीं से लूज रहेगी तो वहां पर करंट नहीं आती, चार्जर भी चार्ज नहीं होता, बल्ब नहीं जलता, पंखा नहीं चलता, अपने ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमको जो बीच बीच में हो जाता वो तो बात अलग, लेकिन हमको बाबा के साथ हमेशा कनेक्शन ही रहना चाहिए। ओम शांति। बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर बहुत देर के, पवित्रता पर्सनालिटी और प्यूरिटी द्वारा अपने को सहज सेवा कर सकते हो। विकार में थोड़ा भी अंश नहीं रहना चाहिए, अंश मात्र वाली आपको ये नहीं रहना चाहिए, बल्कि आज बाबा बोल रहे सुख शांति का जननी आप ही हो। इसलिए बहुत प्यार से बाबा के साथ संबंध रखकर पवित्रता की देवी बनो, विकारों से मुक्त हो जाओ, हर एक संबंध बाबा के साथ एक करो। और बाबा ने आज सुखधाम शांतिधाम ईश्वरी सेवा के घर में है। आज बाबा आपको इतने बार बाबा आपको ब्रह्मांड की मालिक बना रहे हैं, विश्व की मालिक बना रहे हैं। बाबा आपको नमस्ते करते हैं, मगर तुम बाबा को सलाम करते हो क्या? ऐसे आज बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, सो विश्व का मालिक और ब्रह्मांड का मालिक बनने के लिए हमें सदा वो नशा खुशी रहना है, उसके लिए पहले निश्चय रहना है। सो आज बाबा, आज का मुरली का सार भी यही है। बाबा हमारे में निश्चय बढ़ा रहे हैं, है ना। सो बाप के ऊपर निश्चय, पढ़ाई माना सत्संग के ऊपर निश्चय, आत्मा के ऊपर निश्चय, नाटक के ऊपर निश्चय। जितना वो परसेंटेज निश्चय बढ़ता जाता है उतना नशा और खुशी स्थायी रहती है। बोलिए आशा देवी सिस्टर। ओम शांति बहन, मैंने हाँ जी, अनम्यूट। बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने भी कहा है कि तुमको ये नशा रहना चाहिए कि तुमको भगवान पढ़ाते हैं, और मनुष्य, किसी भगवान को मनुष्य नहीं कहा जाता। तो आप बच्चे को ये हमेशा नशा रहेंगे कि वो परम पिता परमात्मा से आपको आकर पढ़ा रहे हैं। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, तो नशा अटल रहेगा। बोलिए रियल मी सिस्टर।
रियलमी सिस्टर आप हो क्या? दीदी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। सॉरी, मेरा होता नहीं है, ये रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आता है। सो बाबा ने आज क्या वरदान में कहा है कि नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। तो बाबा यही समझानी देते हैं कि जितना हम नॉलेज वो चाबी तो बाबा ने दे दी, लेकिन फिर वो नॉलेज से हमें अपने में शक्ति भरनी है। नॉलेज को चर्न करना है, चर्न करने से भी शक्ति आती है, योग करने से भी शक्ति मिलती है। और वो शक्ति को हमें यूज़ करना है अपने जीवन में। जैसे मम्मा की मुरली में भी बोला, वो धारण करना है। धारण करना माना यूज़ करना है अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी। तो ये और ऑल्सो खजाना जो जमा होता जाता है वो हमें दूसरों को बांटना भी है, तो इससे खुशी रहती है और हमें भरपूरता का, संतुष्टता का एहसास होता है, महसूस होता है, और उससे हम मालामाल फील होते हैं। ओम शांति। हाँ जी वंदना बोलिए तारा सिस्टर है। सिस्टर। एक सेकंड, तारा सिस्टर। वंदना सिस्टर है तो बोल सकते हैं। उनका हैंड रेज नहीं होता है ना, और रियल मी नाम लिखा है उन्होंने। हाँ हाँ जी तो बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन, थैंक यू। बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ी है, तुम मानप्रस्थी हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि माँ में कम याद करो, इसलिए कि तुम आत्मा हो, आत्मा समझ कर अभी तुम्हें पूरे अपने पाप भस्म करो, याद करने से ही पाप भस्म होंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि मौत सामने खड़ा है और अब हमें वापस घर जाना है, तो इसलिए अपने को आत्मा समझ और बाप को ही याद करो, तो सब पाप भस्म कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी अभी समय भी हो रहा है। दीप्ति सिस्टर। जी दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स और विश्व मतलब वर्ल्ड। तो विश्व के मालिक तो बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के मालिक कैसे बनाते हैं? अगर आप वो थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करते। थैंक यू। हाँ जी अभी समय भी हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इसका इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हाँ संपूर्ण सिस्टर ओम आप। शांति। हाँ जी तो आज चारों तरफ से बुद्धि का ध्यान हटाकर बैठे, समेट ले अपनी बुद्धि को और अपने सामने एक ऐसी आत्मा को लाएं जिसकी विशेषता के प्रति आप आकर्षित हैं। लाएं उस आत्मा को अपनी आंखों के सम्मुख और अनुभव करें कि मैं किसके पीछे हूँ। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो जीवन है, मर जीवा जीवन, इस देह से, इस दुनिया से मैं मर चुकी, तो अब मेरा आकर्षण इस देह के पीछे क्यों है?
मुझे ये जन्म देने वाला स्वयं निराकार पवित्रता का सागर है। एक पल के लिए देखें उसको जो आपके लिए अकुट खजाने लाया है, वर्षे का मालिक बनाया है। और अब देखें इस आत्मा को अल्पकाल की प्राप्ति और सदा काल की प्राप्ति को छीन लेने वाली अनुभव करें, चेक करें मेरा रास्ता, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं आत्मा कहाँ जा रही हूँ। क्या पूरी तरह से मेरा बाबा, मेरा साथी, पवित्रता का सागर, उसके साथ मेरी बुद्धि लगी हुई है। अब मन से संकल्प करें कि मैं आत्मा केवल एक के प्रति आकर्षित होने वाली माया के सर्व आकर्षणों से मुक्त पवित्र होली हंस हूँ। मेरा बुद्धि का योग किसी की देह के प्रति नहीं, विशेषता के प्रति नहीं, बल्कि उस आत्मा को इतनी विशेषताएं देने वाले दाता सर्वशक्तिवान शिव पिता से। और 1 मिनट के लिए इस देह की दुनिया से लौ हो जाए। मैं स्वयं को परम धाम में बाबा के पास दिख रही हूँ। पवित्रता का सागर अपने अनंत किरणें फैलाए हुए मुझ आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। महसूस कर रही हूँ कि उनकी पवित्रता मेरे संकल्पों को पावन बना रही है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति पवित्र प्रकाश से प्रकाशित है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। छुपा हुआ कामना का अंश
जलकर भस्म हो रहा है। मुझे बाबा से भी सच्चा सुख मिल रहा है। बाबा मुझे महान प्राप्तियों, महान पवित्रता, महान शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं। मेरे भीतर की आसुरी वृत्तियां समाप्त हो चुकी हैं। मैं पवित्रता की शक्ति रूप दैवी आत्मा हूँ। ततो प्रधान पवित्र आत्मा हूँ। माया का किसी भी प्रकार का रूप मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। इसी स्मृति के साथ मैं फिर से उस आत्मा पर दृष्टि डालती हूँ। देखती हूँ उस आत्मा को जिसके प्रति थोड़ा भी आकर्षण का भाव है। अपने पवित्र दैवी स्वरूप के सम्मुख उस आत्मा की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही। मेरी दृष्टि पड़ते ही अपवित्रता का अंश विनाश हो रहा है। उसका स्वभाव संस्कार परिवर्तित होकर पवित्र ईश्वरीय संस्कार बन गए हैं। मेरे लिए वह आत्मा एक पवित्र आत्मा है जिसको मेरे बाबा ने सर्व शक्तियों से, सर्व विशेषताओं से नवाजा है। मेरी दृष्टि इस आत्मा के प्रति आत्मिक है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये मुरली वास्तव में बाबा नहीं सुना रहे हैं, धर्मराज बैठकर सुना रहे हैं। तो इस मुरली को सुनते समय सूक्ष्मता में जाएं और अपनी ही चेकिंग अपनी स्थिति से करें। क्या मेरा बीज के साथ
कनेक्शन है, अगर मेरा बीज के साथ कनेक्शन है, तो किसी भी आत्मा का संस्कार, किसी भी आत्मा की विशेषता, उसका गुण, उसका स्वभाव मेरे मन की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर मैं एक विधाता शिव बाबा से सर्व रसों का अनुभव कर रही हूँ, तो किसी भी आत्मा का या वायुमंडल का किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन का मुझ पर असर नहीं आ सकता। अगर बाबा को छोड़कर किसी विनाशी चीज में मेरी दृष्टि वृत्ति जाती है, तो माना मेरे भीतर अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति मुझे धोखा दे रही है। जो अविनाशी प्राप्तियां बाबा से होनी है, उन सबको मुझसे दूर कर रही है। तो प्रभावित होना माना धोखा खाना, बर्बादी कराना है। तो ऐसे बाबा हमें पवित्रता की गुह्यता में ले जाते हैं, और पवित्रता की खिलाफत करी तो फिर बाबा का रूप कौन सा होता है, किस रूप में वो मिलता है, वो भी बाबा हमें बताते हैं। तो हम इस मुरली को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। आज दुखों से छुड़ाने वाले, धोखों से बचाने वाले, रहम दिल बाबा बोले। दुख क्यों होता है? हमने एक स्लोगन सुना है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख नहीं है तो क्या है? दुख। और दुख है माना अपवित्रता है। तो बाबा ने देखा है ना कि बच्चे अपवित्रता के कारण दुखी हैं। इसीलिए आज बाबा हमें दुख से छुड़ाने और धोखों से बचाना, मतलब माया कैसे आंख बंद कर देती है ना, धोखा दिला देती है। जैसे मोहिनी रूप धरकर जब विष्णु ने अमृत का पान देवताओं को कराने के लिए रूप रचा, तो असुर उनके माया जाल में ऐसे फंस गए कि अमृत से सदा के लिए वंचित हो गए। तो वास्तव में धोखा दिला दिया ना माया ने। तो वैसे ही बच्चों को भी माया बहुत सुंदर रूप रखकर धोखा दिलाती है। तो बाबा तो रहम दिल है ना, वो हमें इन धोखों से छुड़ाने आते हैं और उसके लिए समझानी देते हैं। तो आज वो हमें समझानी देते हुए बोल रहे हैं, आज बाप दादा सभी होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से
किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। तो अभी हम इतनी मुरली को समझते हैं। बाबा क्या कहते कि जब पवित्रता की शक्ति अपने जीवन में आ जाती है ना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण से प्रभावित नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैंने अपने संकल्पों में पवित्रता का अटेंशन रखा कि मैं वही संकल्प रचूंगी जो पवित्र होगा, श्रीमत प्रमाण होगा, मुरली के अकॉर्डिंग होगा, या बाबा ने जो गाइडलाइन दी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जब मेरा ये अभ्यास रहता है कि मैं पवित्र संकल्प ही करूं, तो मेरे भीतर धीरे धीरे पवित्रता की शक्ति संकल्पों में आ जाती है। फिर जब भी मैं कोई श्रेष्ठ संकल्प किसी आत्मा के प्रति करूं, तो वो सिद्ध हो जाए, ये पावर मुझे मिल जाती है। या फिर कोई आत्मा आपके लिए नेगेटिव संकल्प कर रही है, तो क्योंकि आपके संकल्पों में पवित्रता है, तो उस आत्मा की नेगेटिव संकल्प आपको टच हो जाएंगे। तो ये होती है पवित्रता की शक्ति। ठीक वैसे ही बोल में होती है ये पावर। अगर मैंने अपने बोल पर कंट्रोल किया, श्रीमत अनुसार कायदे प्रमाण पवित्र बोल ही मैंने बोले, तो मेरे बोल में एक टाइम में वो पवित्र शक्ति भर जाएगी कि जब भी मैं किसी के लिए शुभ बोल बोलूंगी, तो वो वरदान ही साबित होंगे। तो बाबा पवित्रता की शक्ति को महत्व बता रहे हैं। ऐसे ही अगर मेरी दृष्टि में पवित्रता है, मैं सबको आत्मिक भाव से देख रही हूँ, तो सामने वाली आत्मा के ऊपर जब मेरी दृष्टि पड़ेगी, तो वो आत्मा अपने आसुरी दृष्टि को वहीं खत्म कर पवित्र दृष्टि को प्राप्त करेगी। तो बाबा पवित्रता की शक्ति की महानता बता रहे हैं कि इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म सब हार जाते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि अगर किसी की विशेषता से प्रभावित हो गए, हाँ, तो माना ये धोखा खाना है। अब इस चीज को भी समझते हैं। दो बातें होती हैं, या तो एक आत्मा के प्रति हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो भी हम अपवित्रता में हैं। और अगर पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि कितनी अच्छी विशेषता है इसके अंदर, उसके गुणों को कितना अच्छा समझते हैं, तो ये भी अपवित्रता है। लेकिन नुकसान कौन सी अपवित्रता से है? जो बहुत मीठे रूप में आती है। हाँ, क्योंकि अगर किसी आत्मा के साथ हमारे ईर्ष्या का भाव है, तो हमें बाबा से अलग नहीं करती है वो चीज। लेकिन जब किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो वो बाबा से हमें अलग कर देती है। फिर वो संकल्प, थॉट सारे उसी आत्मा के ही चलते हैं। योग में बैठते हैं तो बाबा की तरफ बुद्धि नहीं जाती, उस आत्मा की तरफ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अल्पकाल की प्राप्ति जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ये धोखा देने वाली है। दाता जो आपको इतना कुछ देने वाला है, उससे आपका बुद्धि योग तोड़ने वाली है।
तो ये अभी फीलिंग नहीं आती, ये बाद में आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल की प्राप्ति होती है लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो क्या हाल होगा। सिवाय फाउंडेशन की डाली झुलाएगी या गिराएगी। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस अनुभव नहीं किया, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशंस, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। मृग तृष्णा सब समझते हैं ना, पीछे भागते ही रहते हैं लेकिन वो चीज हाथ लगती ही नहीं है। सोचते हैं कि इस आत्मा से हमें सुख मिल जाएगा, इस आत्मा से हमें थोड़ी सी शक्ति मिलती है जब इनकी बातें हम सुनते हैं तो। हाँ, यही बहन मुरली सुनाएगी ना तभी मेरी बुद्धि में जाएगी। तो बाबा कहते हैं अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना है। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहे, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। क्यों भागना है फिर किसी की विशेषताओं के प्रति? क्यों भागना अल्पकाल की प्राप्तियों के प्रति, जब हमारे पास पवित्रता की वो ताकत है जिससे हम जो पाना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर क्यों भागना है इन सब चीजों के प्रति? जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रधान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महानात्माओं की अब तक अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो, करते हैं ना, जो प्योरिटी को धारण करते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, तो वो भी प्रकृति को कंट्रोल में करने की ताकत रखते हैं। वो भी तब जब अंत का समय चल रहा है। और कौन सी पवित्रता से? रजो प्रधान पवित्रता से। जबकि हमारी पवित्रता तत्व प्रधान है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अब तक भी पूज्य हैं, अपवित्र आत्माएं झुकती है, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी, जो पूरे विश्व को पावन बना देता है, प्रकृति को पावन बना देता है, आत्माओं को पावन बना देता है, शरीरों को पावन बना देता है। उसकी पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। वो हमें उस पवित्रता से नवाज रहा है और हम कहाँ भाग रहे हैं? किसी देहधारी के पीछे। बाबा की पहली श्रीमत क्या है? अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। लेकिन हम क्या करते हैं? फलानी बहन को यानी फलाने भाई को याद करते हैं और उसी की विशेषताओं को याद करते हैं। तो फिर क्या होगा? अपवित्रता ही तो गई, अपवित्रता में ही तो गए। एक तो श्रीमत का उल्लंघन हुआ, दूसरा अपवित्रता। तो बाबा क्या कहते हैं? इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पाँव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पाँव के नीचे दिखाई हुई है। जो पाँव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? हम तो हार खा जाते हैं इजीली। ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। मतलब सिर्फ नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने ज्ञान को सुना जरूर है लेकिन ज्ञान को यूज करके अपने संकल्पों में पवित्रता नहीं भरी, कर्म में पवित्रता नहीं भरी, जीवन में पवित्रता नहीं भरी, दृष्टि में पवित्रता नहीं भरी, सिर्फ सुना। तो इसको बाबा क्या कहेंगे? इसमें अलबेले मत बनो, क्योंकि वास्तव में हमारा जो पुरुषार्थ है वो पवित्र बन के पवित्र दुनिया में जाने का है।
पहले तो आत्माएं परम धाम में केवल उसी कंडीशन में जा सकती हैं जब वो पवित्र है। फिर सतयुग में उसी कंडीशन जब पवित्र बनेंगी, और सतयुग में भी पद उसी हालात में मिलेगा जितनी पवित्रता वो धारण करेंगी। और फिर इसको हम समझ सकते हैं पूरे 21 जन्मों का फाउंडेशन पवित्रता। तो बाबा कहते हैं इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसे होता है ना, चल रहे हैं ज्ञान में लेकिन कुछ प्राप्ति अनुभव ही नहीं हो रही है। कोई भी बात आती है छोटी सी और हमें हिला के चली जाती है। कारण जरूर कहीं ना कहीं अपवित्रता है, और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। मतलब मुरली में बैठेंगे ना और बाबा सारी चीजें सुनाए तो बुद्धि क्या भागती रहती है ना, बाबा की तरफ लगती ही नहीं है कि बाबा क्या आपको अनुभव कराएगा संगम युग का, और क्या फिर आप भविष्य की प्राप्तियों को सुन सुन के खुशी में नाचेंगे, क्योंकि बुद्धि कहाँ फंसी हुई है। तो बाबा कहते हैं महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। केवल गाने वाले, अनुभव तो कुछ है ही नहीं, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञानी भगत। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? छोटी सी बात सोचो, अगर हमसे कोई छोटी सी भी भूल हो जाती है और फिर हम जाते हैं बाबा के रूम में बैठते हैं तो क्या नजरें मिला पाते हैं बाबा से? ठीक वैसे ही उसके वरदानों को, उसकी फीलिंग्स वो प्यार वाली अनुभव नहीं होती है फिर। तो वंचित आत्मा मतलब ब्राह्मण आत्मा इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। पाँव के नीचे कौन था? और किसके पाँव के नीचे था? काली के पाँव के नीचे था। मतलब अगर हमारी ऐसी कड़ी दृष्टि है, अगर कोई अपवित्रता का संस्कार है, अगर किसी आत्मा के प्रति दृष्टि वृत्ति चंचल होती है तो उस वक्त बाबा कहते हैं अपने इन आसुरी वृत्तियों के ऊपर काली का रूप धारण करो। कड़ी दृष्टि रखना मतलब यही है। चलाओ नहीं, ये निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसीलिए प्रभावित है। लेकिन क्या हुआ? ये सब करने के बाद क्या हुआ? बुद्धि तो उन्हीं में अटकी रही ना। तो मतलब क्या हुआ? बाबा को भूला और लगा माया का भोला। तो या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में बाप मिलेगा, बाप का सुख कभी नहीं पा सकेंगे। सोचो, भगवान आया, भाग्य बांटने के लिए आया, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये वाला स्वभाव, थोड़ा सा ये नेचर आकर्षित होने वाला या फंसने वाला, ये मैंने चेंज नहीं किया तो कितना कुछ खो देंगे हम बाबा से। फिर वो 5000 वर्ष के बाद ही आएगा
और फिर जब हमारे सामने कोई चीज रखी हुई होती है ना और दूसरा कोई उसको ले ले तो बड़ा दुख होता है कि सामने ही तो रखी थी, बस उठाना ही तो था। फिर वो अंदर में दुख खाता रहेगा, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या होगा। पश्चाताप और ग्लानि में आत्मा इतनी भर जाती है कि फिर वो ज्ञान से ही अपने आप को मोड़ लेती है कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ अब ज्ञान में चलने के। और फिर बाबा कहते हैं ना, वो भागंती हो जाते हैं, वो यही सिचुएशन होती है। तो बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसीलिए छुपाओ मत, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्म राज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। ब्राह्मण जीवन जीना कोई आसान बात थोड़ी ना है, तलवार की धार पर चलना है ब्राह्मण जीवन। जरा सा भी अलबेलापन, जरा सा भी बुद्धि का भटकाव सीधा काट देगा हमें। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए ना। परमात्म प्रभाव से निकलकर आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को जाना ही नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्म राज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, तो अलबेले नहीं बनो। अनुभव से बता रहे हैं ये चीज ना, कि जब आपको बाबा प्यार करता है, आपको सब कुछ दे रहा होता है, आपका वो जीवन है ना टोटली डिफरेंट होता है लौकिक जीवन से। और आपको एक स्पेशलिटी का अनुभव होता है कि हम बाबा के कितने करीब हैं। यज्ञ में भी आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, रूहानियत का खुद से ही अनुभव आता है। लेकिन जब ऐसी कोई गलती हो जाती है ना, ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो जब हम बड़ों के सामने जाते हैं ना, उनसे स्पेशल प्यार, वो फीलिंग अनुभव ही नहीं होती जो हम यज्ञ में बाबा से इतना कुछ पा रहे होते थे। फिर वो चीज हमें छूटती हुई नजर आती है और फिर अंदर से आत्मा रोती है और उस रोने से वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो वह कभी किसी के प्रति प्रभावित होना, इसको छोटी बात नहीं समझो। कामना अर्थात काम विकार का अंश है, बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। यह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। हम्म? कामना मतलब वो अट्रैक्शन में लाएगी, दूसरी कामना मतलब कोई इच्छा जो पूरी नहीं होगी तो भी तकलीफ होगी। इसीलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृत तृष्णा के समान धोखेबाज है। तो ऐसे माया के धोखे में हमें नहीं आना। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। अब अच्छा, अगर कोई आत्मा बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आती है और आपको लगता है हाँ देखो देखो कितना रिगार्ड देते हैं हमें, कितना स्नेही आत्मा बन के चल रही है, तो भी दूर रहो। क्योंकि कहते हैं कि 3 मिनट से ज्यादा भी अगर हम किसी आत्मा के साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन हमारे अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा स्नेह अगर कोई आत्मा दिखा रही है ना, तो भी अपनी बुद्धि से काम लो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो। मनमोहिनी दीदी जी जब 2 बहनों को या बहन को किसी भाई के साथ खड़े होके बात करते हुए देखती भी थी ना, तो वो कहती थी आखिर क्या बात हो रही है, खड़े नहीं होने देती थी। इसको माया सॉरी इसको श्रीमत के खिलाफ समझते थे। इतनी इतनी अलर्टनेस उस वक्त रखी जाती थी। तो दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति, तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बनेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ
विकर्म अपने तरफ खींचता है। अब नहीं, पहले तो कभी किया ही होगा। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ब्राह्मण आत्मा का मतलब क्या है? परमात्मा से जिसका कनेक्शन जुड़ गया है, जिसने देह को त्याग दिया है और अपने आप को आत्मा समझने लग गया है, आत्मा जिसने निश्चय कर लिया अपने आप को, ब्राह्मण। लेकिन अब आत्मा समझ लिया तो योग ऑब्वियस है बाबा से लगेगा, और नहीं लग रहा तो मतलब ब्राह्मण ही नहीं बनेगा। तो माना ही एक के हैं, एक ही है, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है ये बात। यह तो कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी, और करना क्या है? लौकिक बहन पर अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी आए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले ऐसे पदम गुना विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसीलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। एक बार अगर फंस जाते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, बिल्कुल ही निकल सकते। बहुत कोशिश करते तो भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमारा याद का बल जमा है, अगर ज्ञान का बल जमा है, तो जरूर निकल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को संभाल लो समय रहते, और महाविकर्म मत करो। क्योंकि विकर्मों की सजा हमें इस जन्म में कितनी मिल रही है, हिसाब किताब कर्म भोग के रूप में। और महाविकर्म हो गया तो यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है। लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है। यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर में कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे ही बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ती है। हाँ, मान लीजिए अगर रियलाइजेशन हो भी जाता है ना कि हम गलत कर रहे हैं, अब निकलना है इस चीज से, लेकिन जब भी आप याद में बैठते हैं, जब भी आप सेवा करना चाहते हैं, या जब भी क्लास में बैठते हैं, तो फिर वही बात याद आती है कि हमने क्या किया। तो बुद्धि मतलब उसी चीज को बार बार फील करके दुख का अनुभव करती है। संगम युग भगवान सब कुछ दे रहा है, सब ले रहे हैं, अपनी प्राप्तियां प्राप्त कर रहे हैं, और हम अगर ऐसे सिचुएशन में आके केवल रोते ही रहे, मन का रोना चलता रहा, बुद्धि से तड़पना चलता रहा, तो ये सबसे ज्यादा दुख की बात होती है, और इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं, इतना कड़ा अंत है। इसीलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। अच्छा, सभी स्वयं के प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विकर्म पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को नमस्ते, नमस्ते। क्यों सिस्टर, अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, कल बफर डे है ना, सो बफर डे में शीतल दीदी जगदम्बा भवन से उनका गेस्ट लेक्चर है। टॉपिक है मम्मा कैसी बनी। सो आप सभी 8:25 ही जुट जाइए, सो दैट हम मम्मा का भी बुक पढ़ेंगे और योग भी हमारे साथ, योग दीदी भी रहेगी। ओम शांति। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। संपन्ना सिस्टर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज मुरली पढ़ी और बहुत ही डिटेल में समझाया। थैंक यू बाबा। तो आज एक जो छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल स्लोगन बाबा ने कहा है, वो ही याद रखेंगे। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। और दूसरा भी एक है इसके जैसा ही कि जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं। तो इन 3 बातों को याद रहेंगे, बात, पाप और बाप। तो पूरा हमारा पुरुषार्थ इसमें समाया है। ये एकदम युक्ति है पूरा ध्यान रखने की कि अटेंशन एक बाप के ऊपर ही हो निरंतर। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो अपनी अंदर की वृत्ति है, तो वो अंदर की वृत्ति भाई भाई की होने वाली चाहिए, ऐसा चिंतन चला। बिल्कुल देह की तरफ हमारा ध्यान जाना नहीं चाहिए। और किसी भी आत्मा से, हर एक आत्मा ने जो कुछ गुण भी प्राप्त किए तो बाबा से प्राप्त किए हैं। तो हमें उनके गुण देखते हुए भी साक्षी भाव होना चाहिए और माया का भी बहुत नॉलेजफुल बनना चाहिए। सिर्फ बाबा, परमात्मा, आत्मा और सृष्टि चक्र का सारा जान लिया, इससे काम नहीं बनता है। अगर माया की नॉलेज नहीं है तो भी धोखे में आ सकते हैं। और किसी भी आत्मा से कभी ना प्रभावित होना और ना ही परेशान होना है। और जैसे परसों बाबा ने कहा कि देखने वाले जैसे सागर के किनारे पे तो पहुंच जाते, लेकिन उसमें समाते नहीं है, तो वो देखने वाले हो जाते। तो ऐसे ही यहाँ हम सिर्फ नॉलेज समझने वाले नहीं बनना है। हम आए हैं बाबा के पास खाली नॉलेज को समझने के लिए नहीं, लेकिन समझकर बाबा के जैसा बनने के लिए। तो हमें इसी के बात पर अटेंशन और भी अंडरलाइन करना है। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो मुरली से बाबा ने कहा है कि पवित्रता की शक्ति में कितनी महानता है, कि पवित्रता से हम दूसरे को परख सकते हैं और अपने दृष्टि, वृत्ति, कृति से और सब वायुमंडल को जिसे हम सबको बदल सकते हैं और फिर हम किसी भी आत्मा से और वायुमंडल के प्रभावित में नहीं आएंगे। और बाबा ने कहा है कि हम पवित्रता की शक्ति इतना शक्तिशाली है कि जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे और जिस प्राप्ति को चाहे, जिस कार्य में सफलता चाहे, सब हम प्राप्त कर सकते हैं और वो दासी के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और अपवित्रता भी झुक जाएगी। तो पवित्रता बहुत ही महान है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि कलयुग के अंत में जो नामधारी महात्मा हैं, उनमें तो रजो प्रधान पवित्रता है। उनके आगे भी कितने लोग झुकते हैं, माथा टेकते हैं। और हमें तो बाबा रास्ता बता रहे हैं सतो प्रधान पवित्रता के लिए, जिसमें कितनी शक्ति है। और फिर भी हम उसको छोड़कर देहधारियों के पीछे आकर्षित होते हैं।
तो बीज से नाता जब हमारा टूटता है, जब हम सर्व संबंधों की अनुभूति बीज से यानी बाबा से नहीं कर पाते, तभी दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं और धोखा खाते हैं और अपवित्र बन जाते हैं, क्योंकि बाबा से बुद्धि योग हमारा टूट जाता है। ओम शांति। ललिता सिस्टर हाँ आप जी। शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने पवित्रता के लिए दी, अगर जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। और माया रावण, अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये माया के हैं। तो एक उदाहरण देख के ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे बाबा ज्ञान देता है ना, तो एक जैसे मटकी ली, मटकी में छेद ही छेद है चारों तरफ। अब बाबा का पवित्रता का सबका ज्ञान, लेकिन उसमें रुकता नहीं है। तो वो मटकी को आप क्या करो, एक सागर के अंदर रखो, तो वो पानी बाहर जाएगा ही नहीं। इसी तरह एक सागर यानी परमात्मा, जो बाबा का ज्ञान है वो परमात्मा से कंबाइंड हो जाओ, तो आपका ये ज्ञान कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, देहधारियों में जाएगा ही नहीं, और आप पवित्र बन जाओ। ओम शांति। हाँ जी। सो आज की मुरली है ना, हम धर्मराज के रूप हम देख सकते हैं। सो हमें पवित्रता की शक्ति को बढ़ानी है। हाँ। हाँ, इसके तो लिए विधि क्या है, कौन सा युक्ति है पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए? अभी सिस्टर ने शेयर किया ना कंबाइंड स्वरूप। हाँ जी। संकल्प अपन शुद्ध पॉजिटिव रखेंगे तो पवित्रता बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ये भी एक युक्ति है। और आत्मिक दृष्टि से अपने को आत्मा देखेंगे, दूसरे को आत्मा देखेंगे, इससे भी पवित्रता बढ़ती जाएगी। जैसे अपन आत्मा देख के दूसरों को देखते हैं, तो उसके अपनी पवित्रता के कारण उस आत्मा के भी विकार भस्म हो जाएंगे, वो आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से इतना फर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो दुनिया में ज्ञान है ही ना। अज्ञानी लोग है उसमें भी है वो पॉजिटिविटी, लेकिन बाबा हमें एलिवेटेड थिंकिंग सिखाते हैं। हमें स्वमान में रहना है, नॉलेज को चर्न करते रहना है, और कुछ न कुछ जब भी एक मिनट में बाबा को जाके टच करके आ सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी विधियां अपनानी पड़ेगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और सभी में सभी आत्मा की विशेषता ही देखना है, तो जो हम दूसरे में विशेषता देखेंगे वही हम अपने में धारण करेंगे। अगर हम दूसरे के अपवित्रता को देखेंगे तो वही हमारे में धारण हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम कॉन्शियस लेवल पे हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, है ना। सो विकल्प को परिवर्तन करना, शुद्ध संकल्प करना। अभी हमें सबकॉन्शियस लेवल भी परिवर्तन करना है, तभी हमारा संपूर्ण पवित्रता बढ़ेगी। सो इसके लिए क्या करें? हमारा फीलिंग्स, इमोशंस है ना, वो सभी पवित्र बने। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो जब हम ज्ञान में आए, तो ज्ञान मिला, हमने मुरलियां पढ़ी रोज, उसके बाद हमने योग लगाया बाबा के साथ, तो हमारे अंदर स्थूल पवित्रता की शक्ति आने लगी। हमने अपना खान पान बदला, हमने विकार में जाना बंद किया, हमने ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आई, वो पवित्रता अपने आप आई, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जब बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे, बाबा के साथ एक नाता बन जाएगा, तो बाबा से ही सब सर्व प्राप्ति होगी, तो फिर कहीं और हमारी दृष्टि नहीं जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति दीदी।
जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था, हम अनादि आदि वंश को याद करने से हम पवित्र रह सकते हैं। ये विधि भी हम कर सकते हैं। ओम शांति। समझ कल नहीं की आया भाई जी, would you please बाबा स्लोली बोलेंगे, स्लोली? बाबा ने कल की शिकार मुरली में कहा था ना, आदि अनादि वंश को याद करने से आप पवित्र रह सकते हैं। कल की शिकार मुरली में कहा था बाबा ने, तो हम ये विधि भी हाँ यूज कर सकते हाँ जी, आदि स्वरूप और हमारा अनादि स्वरूप। हाँ जी, और बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई। शांति। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में धोखा खाना, इसको बाबा ब्राह्मण बोलता ही नहीं, समझता ही नहीं, ये नामधारी ब्राह्मण है। क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें आप अलबेले बन जाते हो, किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर। बाबा कहते हैं ये अगर आप प्रभावित होते रहेंगे तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें अलर्ट बनो। अलर्ट माना क्या? अटेंशन, जो अभी सभी बता रहे, कोई कहते दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, संकल्प की पवित्रता। तो पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता अगर हमारा कमजोर हुआ तो 21 मंजिल बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? बाबा कहते हैं इतनी सारी बातें। और आज बाबा ने जो आपने बताया दीदी जी कि धर्मराज के रूप में बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा ने तो आंखें ही खोल दी कि हमारे संकल्प कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, दृष्टि कहाँ जाती है, क्या संकल्प चलते हैं, ये सारा चेक करना ही पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। और ये मुरली कहाँ चली है? 84 में चली है, और आज हम कहाँ हैं उसको सुन रहे हैं। तो इस बात के लिए बाबा को बहुत थैंक्स बताना पड़ेगा कि समय प्रति समय ऐसी मुरली चला के हमें पवित्रता के प्रति सजग कर देते हैं। तो बहुत ही माना ओम शांति। ध्यान में रखने की वाली बातें बाबा ने बताई है। शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने हाँ जो जी, क्वेश्चन पूछा था, तो इसके लिए बाबा कई मुरलीस में बताते हैं कि मोहब्बत में रहोगे तो मेहनत से छूट जाओगे। तो जब भी मोहब्बत बढ़ेगी कैसे? तो कोई भी नया रिश्ते में जब भी हम आता है तो हम पहले कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं ना, कम्युनिकेशन से नज़दीक किसी के आते हैं। तो वैसे ही हमें बाबा से कम्युनिकेट ज़्यादा करना है, बातें करते रहना है, बाबा को बार बार बुलाते रहना है, और बार बार कुछ भी हो जाए पापा को बताना। तो ऐसे कम्युनिकेशन बढ़ाते बढ़ाते हम बाबा के नज़दीक आके मोहब्बत बढ़ेगी। तो वो डीप फीलिंग रहती है, और फिर इससे फिर हमें बाबा की याद ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक चीज यहाँ पर ये आती है कि जैसे हमें ना बहुत अच्छे चल रहे होते हैं ज्ञान में, और हमारा बाबा से भी कनेक्शन है, मुरली भी बहुत अच्छी सुनते हैं, अव्यक्त मुरली भी पढ़ते हैं, उनका चिंतन भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब हम सेंटर पे जाते हैं ना, तो कोई भी आत्मा आपके लिए क्या सोच रही है, आपके प्रति कैसे संकल्प चला रही है, तो वो उसका संकल्प आपको टच उस सिचुएशन में हो जाता है। मतलब आप बहुत अच्छे चल रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है और कहीं पर, सिर्फ मुरली में ध्यान है या फिर ज्ञान की पॉइंट्स को डिस्कशन में ध्यान है, लेकिन सडन कोई आत्मा आती है और कोई थॉट क्रिएट करती है, तो वो आपको कभी ना कभी वो टच हो जाता है थॉट। और वो कब थॉट टच होता है? जब आपकी आत्मिक स्थिति नहीं होती है। तो एवरी टाइम है ना, सेंटर पे भी हम जब भी जाते हैं तो भी हमारी जो सोच है वो आत्मिक ही होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति उस वक्त भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर कभी ऐसा लगता है ना कि हम वातावरण के प्रभाव में आ रहे हैं, अन्य की नहीं आत्माओं के प्रभाव में आ रहे हैं, तो जो भी बात है, जैसी भी बात है, सच्चाई से सफाई से बाबा के सामने रखो, तो बाबा उसमें पूरी पूरी हेल्प करते हैं। तीसरी बात, अगर मान लीजिए लगता है कि हम फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका ज्ञान का बल और योग का बल जो पहले जमा किया हुआ होता है, वो आपकी हेल्प करता है। तो इसी चीज पर बिल्कुल अटेंशन रख के चलना है, क्योंकि ये बातें अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि केवल और केवल सेंटर पे भी हर आत्मा के प्रति ये मत सोचो देवता बन गई है।
सबके प्रति आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भाव ही रख के चलना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी संपूर्ण पवित्रता है ना, सो यहाँ तो दो लेवल का प्यूरिफिकेशन है, एक है कॉन्शियस लेवल, एक है सब कॉन्शियस लेवल प्यूरिफिकेशन। कॉन्शियस माना चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। सो आपसे भी जो अभी डिस्कस किया ना, चेतन मन का परिवर्तन करना, मानो शुद्ध संकल्प करना, बाबा का ड्रिल्स करना है ना, जो जो हम डेली करते हैं ना, वो चेतन मन में काम कर रहे हैं। सो अवचेतन मन माना, सो अवचेतन मन सब कॉन्शियस लेवल पे भी हमें काम करनी है ना, क्योंकि हमारा 63 जन्म का भी अपवित्रता है ना। सो इसलिए जितना हम परंदा में स्थित होकर बीज रूप स्थिति या बाबा से कंबाइंड स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं ना, वो अनुभूति, वो फीलिंग सब कॉन्शियस लेवल पे एंटर होती है, तभी वो डिटॉक्सिफिकेशन होती जाती है। क्योंकि यहाँ क्या करना है हमें, इवन हमें इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है, वो भी अपवित्रता है ना। बहुत जन्मों का अपवित्रता हमारे में भरा हुआ है। तो जितना बाबा के साथ हम सच्चाई सफाई से बाबा को सौंपते जाते हैं, कुछ भी हो, जब से हम बाबा को पकड़ा है या उसके पहले जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी अपवित्रता का, उसको बाबा के सामने लिख के या बोल के हमें उसको सच्चाई सफाई से उसको क्लेंसिंग करना है, क्लीन करनी है। सो जितना हम क्लीन करते जाते हैं, क्योंकि हमारा क्लीनिंग तो बहुत इजी है, जस्ट बाबा को बताना, प्योर रियलाइजेशन के साथ बाबा को बताना है, तब वो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होके क्लेंजिंग होता है। जब जो वो आप परंदा में आप अनुभूति करते हैं ना, वो भी फीलिंग अंदर जाती है, अभी क्या हो रहा है अंदर में, इतना वो कचरा भरा है। सो इसलिए हमें पूरा पहले उसको क्लीन करना है, बाद में वो अनुभूति बाबा से हम जो कंबाइंड स्वरूप का अनुभूति या सर्व संबंधों का जो अनुभूति हम करते हैं ना, उससे हमारा वो फीलिंग से हमारा शक्ति, पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। ओम शांति। अभी समय भी हो अभी हमने गया पोल है। किया है, सभी पोल के आंसर देंगे। और संपन्न सिस्टर, आप तब तक होमवर्क दे सकते हैं और फिर 1 मिनट में दीदी आप बंद करना कॉल को। हाँ जी, आई नो। जी, तो अभी हम होमवर्क यही लेके चलेंगे कि अ, मैं अपने आप को अपने पवित्र स्वरूप में आत्मा समझकर सभी को, जो भी हमसे मिलेंगे कल पूरे दिन, केवल आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे और उसी आत्मिक दृष्टि में प्रकाश देंगे उन आत्माओं को। जैसे ये आत्मा जो मेरे सामने है, ये परमात्मा की संतान पवित्र आत्मा है, अनादि आदि स्वरूप में पवित्र है। दूसरा, अपने आप को बीज रूप शिव बाबा से परम धाम में कनेक्ट करेंगे। जब भी आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या फिर जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो सबसे पहले हमारी यही प्रैक्टिस रहे कि मैं बीज रूप शिव बाबा से कनेक्टेड हूँ। मेरा संबंध, मेरी बुद्धि, मेरा मन सिर्फ एक बाबा में है और बाबा की संपूर्ण प्योरिटी मेरे अंदर आ रही है और मैं संपूर्ण पवित्र आत्माएं बनकर सबको पवित्र बना रही हूँ। तो ये एक योग की प्रैक्टिस है और एक धारणा की प्रैक्टिस है। ये दो प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। और 1 मिनट के लिए अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में लेकर के आए, आत्मा चमकती हुई, और एक शुद्ध संकल्प करें सब मिलकर के कि मैं पवित्रता की देवी हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ। अब देखिए सूक्ष्म वतन में खुद को और संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। परम धाम में देखें, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। सत्युग में देखें, मैं पवित्र
संपूर्ण पवित्र देवात्मा हूँ। मंदिरों में देखे, मैं आसुरी वृत्तियों का विनाश करने वाली महाकाली हूँ। ब्राह्मण स्वरूप में देखे, मैं संगम की श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स।